चलिए इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा पटना पहुंच गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। बिहार की सियासत में तेजी से बदलती घटनाक्रम के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो देखिए 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है राजभवन में और नीतीश कुमार भी कुछ देर में पहुंचेंगे। साथ ही बीजेपी के तमाम नेता, सांसद, विधायक भी राजभवन पहुंच गए हैं। और राजभवन से हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी लाइव जुड़े हैं। अशोक जी, जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं, वो राजभवन अभी पहुंचे हैं या अभी बीजेपी मुख्यालय में ही है? नहीं, अभी जेपी नड्डा राजभवन नहीं पहुंचे हैं, लेकिन देखिए मंत्री जो शपथ लेंगे उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। और देखिए विजय कुमार चौधरी भी पहुंच चुके हैं। अब यानी कि 3 मंत्री पद का ग्रहण करने वाले नेता पहुंच चुके हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी और संतोष कुमार सुमन, ये तीनों पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा का भी इंतजार किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इंतजार किया जा रहा है। तो जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद ही लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और 5 बजे यह समय निर्धारित है, इसलिए ये जेपी नड्डा भी पहले ही पहुंच जाएंगे। और देखिए अभी भी एनडीए नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है और भारी संख्या में एनडीए के नेता पहुंच रहे हैं। और अभी भले शपथ ग्रहण समारोह में 15 मिनट से ज्यादा का वक्त है, लेकिन ये राजेंद्र मंडपम जो है वो खचाखच भर चुका है और कहीं न कहीं एनडीए नेता, खास करके बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त उत्साह है और काफी खुश हैं वो। तो सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी भी पहुंच चुके हैं। महेश्वर हजारी भी यहाँ पे आ चुके हैं। फिर पटना के जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंच चुके हैं। सुशील कुमार मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए सुशील कुमार मोदी भी पहुंच चुके हैं और सभी नेता सुशील कुमार मोदी का जो है सो स्वागत कर रहे हैं, तो अभिवादन कर रहे हैं। और फिर अभी जो पटना के निवर्तमान डीएम है चंद्रशेखर, वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। देखिए श्रवण कुमार पहुंच चुके हैं। श्रवण कुमार भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो श्रवण कुमार भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देखिए यानी कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले 4 मंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, संतोष कुमार सुमन और श्रवण कुमार, ये चारों यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जी चलिए बिल्कुल। और आपको बता दें कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी अब राजभवन पहुंच गए हैं, इसकी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने के लिए दिल्ली से पहुंचे। उनके साथ सांसद चिराग पासवान भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो अब से कुछ देर बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो भी मौजूद हैं। साथ में बिहार कहें तो अभी नेता विरोधी दल थे, हालांकि अब उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, वो भी उनके साथ मौजूद है। साथ ही सांसद रामकृपाल यादव और उनके साथ कई बीजेपी के नेता मौजूद हैं। देखिए दीपक प्रकाश भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है और अब बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी अब राजभवन पहुंच रहे हैं और हमारे संपादक जुड़े हुए हैं राजभवन से। अशोक जी, कितना अहम हो जाता है जब नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यानी जो कल तक इंडिया गठबंधन बना रहे थे वो अब नरेंद्र मोदी के साथ हैं, यानी दोस्त बन गए हैं नरेंद्र मोदी का कितना अहम हो जाता है बिहार की राजनीति के लिए और लोकसभा की चुनाव को देखते हुए? देखिए दीपक, 2019 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 39 सीटें जीती थी और उस समय भी ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार भी थे। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो गठबंधन बना है इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा और कहीं न कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। यानी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग होंगे तो इसका खामियाजा बीजेपी को भोगना पड़ेगा और हो सकता है कि नुकसान हो। लेकिन देखिए अब बड़े नेताओं के आने का सिलसिला अभी भी शुरू है और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि एनडीए गठबंधन का विस्तार भी हुआ है, इस बार जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं एनडीए गठबंधन में, तो एक तरह से ये कह लीजिए कि नीतीश कुमार के आने से एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ और बीजेपी की जो हैसियत है वो काफ़ी मजबूत हुई है। तो यहाँ पे देखिए नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है और देखिए पूर्व मंत्री
नंद किशोर यादव भी यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं और फिर कई बड़े नेता अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, जैसे दिलीप जायसवाल हैं, वो कोषाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और वो दुलाल चंद यादव जो कटिहार के सांसद हैं जदयू, उनके बगल में जाकर के वो बैठे। भागीरथी देवी जो विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, वो पहुँचे हैं। उसके बाद नारायण यादव जो पूर्व मंत्री हैं जदयू के, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो भारी संख्या में लोग पहुँच गए। सुनील कुमार जो पूर्व अब तो निवर्तमान मंत्री उनको कह लीजिए, क्योंकि सुनील कुमार वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जो जदयू के नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और भारी संख्या में जदयू के नेता और उनके विधायक यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सम्राट चौधरी का, विजय कुमार सिन्हा का और जेपी नड्डा जी का। चूँकि जेपी नड्डा के आने की बात है और जेपी नड्डा अब कुछ देर में ही यहाँ पे पहुँच रहे हैं, चूँकि राजभवन में उनका प्रवेश हो चुका है और कुछ ही देर में वो यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल अशोक जी, आप नजर बनाए रखिए और आपको बता दें कि नई सरकार का थोड़ी देर में अब शपथ समारोह है। नीतीश कुमार भी अब से कुछ देर में अब राजभवन पहुंच रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। और आपको बता दें कि राजभवन अब जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, उनके साथ तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही अब से कुछ देर बाद जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, नए नवेले बिहार के उप मुख्यमंत्री, चाहे विजय सिन्हा हो चाहे सम्राट चौधरी, वो भी पहुंच चुके हैं राजभवन में। और अब से कुछ देर बाद राज्यपाल पहुंचेंगे और सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ दिलवाएंगे, गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। तो देखिए 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ नई सरकार बन रही है। और अगर बात कर ले तो 2024 के चुनाव को साधने के लिए ये महत्वपूर्ण गठबंधन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी के दोनों हाथ में 3 लड्डू हैं, क्योंकि बिहार को साधने की कोशिश। और ये देखिए तस्वीर सम्राट चौधरी, उनके साथ सांसद चिराग पासवान भी मौजूद हैं और तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके विधायक हैं, पार्षद हैं, वो भी मौजूद हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आप राजभवन से सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप कशिश न्यूज पे देख रहे हैं। जो देखिए बिहार के नए अब उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, वो मौजूद हैं। साथ में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर विजय चौधरी मौजूद हैं। तो तमाम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो राजभवन से। और देखिए चिराग पासवान तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो अभिवादन कर रहे हैं तमाम नेताओं की। और अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, आयोजित होगा और नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की सियासत पिछले 48 घंटों में किस कदर बदली है। और जो आरजेडी के साथ थे वो अब बीजेपी के साथ हैं, यानी कह सकते हैं जो बीजेपी कल तक निशाना साध रही थी वो अब सरकार के ताल में ताल मिलाकर बातें कहेगी। और वही आरजेडी जिस पर कल तक सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे थे, वो अब आरजेडी वही सरकार वही अपने कामों को भी गलत बताएगी। तो आप समझ सकते हैं राजनीति में किस तरीके से बदलती है सारी चीजें। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए सम्राट चौधरी बगल में मौजूद है, विजेंद्र प्रसाद यादव है, उनके साथ बगल में विजय चौधरी मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं ये तस्वीरें जो राजभवन से है। और कुछ देर बाद में ही शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा और राज्यपाल भी पहुंचेंगे, जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं दिल्ली से पटना। तो अब से कुछ देर बाद जो है तस्वीरें क्लियर हो जाएगी और जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनको शपथ दिलाया जाएगा। तो ये राजभवन से एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर में राज्यपाल पहुंचेंगे। 5 बजे का कार्यक्रम तय किया गया है। जेडीयू से विजेंद्र यादव, विजय चौधरी और श्रवण कुमार मंत्री बनेंगे। तो वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह जो चकाई से विधायक है, जमुई चकाई से, और उन्हें भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि पिछली सरकार में भी वो मंत्री थे और इस सरकार में भी उन्हें फिर से मंत्री पद दिया जा रहा है। उसके साथ ही बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और अब 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये तस्वीरें आप राजभवन से देख रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े नेता बीजेपी के, जेडीयू के, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो हैं वो मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी कैसे संपादक अशोक मिश्रा जी राजभवन से जुड़े। अशोक जी, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विजय चौधरी दिखाई दे रहे हैं, विजेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद और चिराग पासवान। कौन कौन नेता और अभी बच गए हैं जो जिनको अभी आना है? देखिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आना है, विजय कुमार सिन्हा को आना है यहाँ पे और
उसके अलावे जो हैं बड़े और बड़े नेता हैं वो यहाँ पे आएंगे। जेपी नड्डा आएंगे और बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। जो बीजेपी के कई सांसद यहाँ पे मौजूद हैं। हमने पहले भी कहा राकेश सिन्हा है, गोपाल जी ठाकुर हैं, तो ये कई बड़े नेता, रविशंकर प्रसाद हैं, जो मनसुख तिलसानिया हैं वो यहाँ पे हैं। तो कई बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं और इनके बीच में ये शपथ ग्रहण समारोह ना, सीधी तस्वीर देखिए किस तरह से राजेंद्र मंडपम में जो भीड़ जो हो गई है, उस भीड़ को लेकर के किस तरह से देखिए कि जो नेता हैं उनको सही जगह नहीं मिल रही है। पूर्व मंत्री कई खड़े हैं और तो ये आप देख लीजिए विजय कुमार सिन्हा भी पहुंच चुके हैं, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय कुमार सिन्हा वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने आकर के सुशील कुमार मोदी के पैर छुए हैं, उन्हें प्रणाम किया है और उसके बाद संतोष कुमार सुमन पहुंचे हैं, श्रवण कुमार पहुंचे हैं। तो एक तरह से कहिए कि अधिकांश मंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो भारी संख्या में यहाँ पे एनडीए के सभी जो सहयोगी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा भी राजभवन पहुंचे हैं क्या? अभी नहीं पहुंचे हैं। जेपी नड्डा नहीं पहुंचे और उपेंद्र कुशवाहा अभी नहीं दिखाई रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी के पिता जो हैं शकुनी चौधरी, वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो आ चुके हैं। तो ये कह लीजिए कि राजेंद्र मंडपम में इतनी भीड़ हो गई है दीपक कि जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही है। सांसद हैं, उनको भी बैठने की जगह नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि एनडीए और खास करके बीजेपी के नेताओं में उत्साह है, इसलिए बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि कहीं न कहीं उन्हें जो बैठने की जगह नहीं दी जा रही है वो सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कहिए कि नेताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है और भारी संख्या में नेता यहाँ पे मौजूद हैं और शपथ ग्रहण समारोह का केवल अब इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब कुछ देर बाद वो पहुंचने वाले हैं और उनके साथ ही तमाम और भी जो नेता बचे हुए हैं वो भी अब राजभवन पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद, यानी कह सकते हैं ठीक 15 मिनट बाद 5 बजे का शपथ समारोह का समय निर्धारित किया गया है और राज्यपाल पहुंचेंगे, जो बिहार के राज्यपाल हैं, और वो इन सभी मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी पटना पहुंच चुके हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं। हालांकि वो अब अभी मंडपम में नहीं आए हैं, लेकिन वो भी अब से कुछ देर में वो पहुंचेंगे जब शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, विधान पार्षद हो, विधायक हो, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और अब से कुछ देर बाद देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी किसी से बात कर रहे हैं, उनके साथ विजय सिन्हा हैं जो विजय चौधरी से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें राजभवन से एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को विधानमंडल का नेता और उपनेता बनाया गया और उसके बाद ये तय हो गया कि दोनों ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। तो ऐसे में समझ सकते हैं जातिगत साधने की भी कोशिश की गई है, जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। जो बिहार में लगातार जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव होते हैं, वोट किए जाते हैं, और उसी आधार पर चाहे वो भूमियार विजय सिन्हा हो, चाहे फिर सम्राट चौधरी की बात कर ले, कुशवाहा समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लगातार ये लोग नीतीश कुमार का पहले विरोध भी करते रहे हैं, लेकिन हालांकि कभी उस तरीके से विरोध नहीं किया जो व्यक्तिगत हो। नीतियों की विरोध हमेशा अपोजिशन के तौर पे ये लोग करते रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है राजभवन से आ रही है, जहां पर तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता, वो पहुंचे हुए हैं। अगर बात कर लें सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी पहुंचे हुए हैं, विजेंद्र यादव हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं। और ये जो तस्वीरें हैं राजभवन से, अब से कुछ देर बाद ही शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। और हमारे साथ राजभवन से ये तस्वीरें जो है हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी पहुंचा रहे हैं। और अशोक जी, एक और बड़ा सवाल है कि देखिए बीजेपी जो कल तक महाराष्ट्र में सोच रही थी कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र पार करें और बिहार पार करें, क्योंकि पिछले 2019 में अगर बात करें तो यहाँ पे 39 सीटें एनडीए जीत कर आई थी, लेकिन नीतीश फिर महागठबंधन में चले गया। ऐसे में बीजेपी के कहें तो दोनों हाथ में 3 लड्डू तो नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी स्थिति अब जो है वो बीजेपी के अनुकूल है, बिहार में भी सरकार भी बन गई, 2024 को चुनाव को भी साथ दिया गया, और इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार थे वो ही अब एनडीए में हैं।
देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार थे यानी कि नीतीश कुमार, वही अब उस गठबंधन को छोड़ करके बीजेपी के साथ चले आए। जो नीतीश कुमार एक बड़े नेता थे, एक तरह से इंडिया गठबंधन की जो हैसियत है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन में जो अन्य घटक दल हैं उनमें भी मतैक्य एक नहीं है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता थे जो सभी विपक्षी दलों के नेताओं को एक जगह पे लाने का काम किया था। तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। महाराष्ट्र में भी उसने शिवसेना को तोड़ा है और महाराष्ट्र में भी उसकी सरकार बनी है। बिहार में भी आज से पहले बीजेपी ये मान कर चल रही थी कि नीतीश कुमार के हटने से उसके सीटों में कमी होगी। हालांकि बीजेपी के नेता लगातार दावा करते थे कि 40 की 40 ही सीटों पर हम जीतेंगे, लेकिन जो जातीय समीकरण था, जो बिहार का समीकरण है, उस समीकरण में बीजेपी को नुकसान होना तय था। लेकिन अब नीतीश कुमार के आने से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा। और यही वजह है कि देख लीजिए कि बीजेपी के नेता ये बता रहे हैं कि वो काफ़ी खुश हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं कि राजेंद्र मंडपम में जिस तरह से बीजेपी नेताओं की भीड़ सबसे ज़्यादा है, वो आप देखिए कि प्रेम कुमार आ गए हैं। प्रेम कुमार पूर्व मंत्री रहे हैं और सीनियर लीडर रहे हैं, वो भी आ चुके हैं। और एक लंबे अरसे के बाद फिर कहिए कि प्रेम कुमार के दिन बहुरे हैं, उनके दिन फिर गए हैं। तो एक तरह से कहिए कि प्रेम कुमार को भी अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से आते हैं वो, और उन्होंने अति पिछड़ों के लिए काफ़ी काम किया। तो इसलिए फिर प्रेम कुमार यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए संजय झा पहुँचे हैं, संजय झा वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हालांकि संजय झा ये मंत्री नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी संजय झा के चेहरे पर जो खुशी है वो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लगता है कि उन्होंने जो मिशन में शामिल थे, जिस मिशन में, उस मिशन को उन्होंने पूरा किया है। तो एक तरह से कह लीजिए कि अब तक 7 मंत्री आ चुके हैं। अब सिर्फ एक मंत्री का इंतजार किया जा रहा है, देखना है कि वो कब पहुंचते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि 5 बजे का जो निर्धारित समय है वो अब होने को है। मुख्य सचिव यहाँ पे आ चुके हैं, आमिर सुबहानी आ रहे हैं, महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव यहाँ पे हैं। और अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है आज के मुख्य आकर्षण फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और फिर जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका। दीपक।